हेलो दोस्तों, हम आए हैं अपने चैनल ज्योग्राफी में। जी हाँ, हमारा चैनल है इकोनॉमिक्स एमआर के। तो इसमें आए हैं बहुविकल्पी ज्योग्राफी के बी फर्स्ट सेमेस्टर के। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका एक भी विकल्प नहीं छूटेगा, सभी विकल्प इसमें देखे जाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल में। चलिए चलते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन से चलते हैं। निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई, किन के द्वारा की गई दोस्तों? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई, किन के द्वारा की गई? तो चलिए हम बता दे रहे हैं आपको, ये की गई लाप्लास के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? लाप्लास के द्वारा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित है? तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित है। तो चलिए आपको बता दे रहे हैं कि ये परिकल्पना नोवा परिकल्पना। कौन सी दोस्तों? नोवा परिकल्पना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो किस सिद्धांत से होता है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये होता है कौन सी? नव तारा परिकल्पना। कौन सी दोस्तों? नव तारा परिकल्पना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो आपको पता होगा सौर मंडल का आकाशीय पिंड कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है सूर्य। कौन सा है दोस्तों? सूर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप बने रहिएगा दोस्तों। आप इस इकोनॉमिक्स एमआर के चैनल में आपको बी फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे विकल्प ज्योग्राफी के इसी में मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, एक पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों। तो ये है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो आपको बताना है हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो वो है दोस्तों 2 अरब वर्ष। कौन सा है दोस्तों? कितना है? 2 अरब वर्ष। तो आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा के आधार पर पृथ्वी की आयु है, यानी पृथ्वी की आयु चंद्रमा के आधार पर कितनी है? तो आपको बताना है कितनी है दोस्तों। 1 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष, 4 अरब वर्ष। तो आपको बताना है। ये है आपका क्वेश्चन, ये वाला सही हो जाएगा। जी हाँ, आपका क्वेश्चन चौथा सही हो जाएगा, 4 अरब वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो सागरों की लवणता के आधार पर आपको बताना है कि सागरों की लवणता के आधार पर अनुमानित आयु कितनी है। तो आपको पता होगा दोस्तों सागरों की लवणता के आधार पर। अगर नहीं पता है तो चलो हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए कोई कलर चूज कर लिया जाए। जी, तो सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु है 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़ वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवसाद के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो आपको बताना है कि अवसाद के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। तो वो है दोस्तों 40 करोड़ वर्ष। कितनी है दोस्तों? 40 करोड़ वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्राच्य जीवन का ऊषा काल किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है प्राच्य जीवन का ऊषा काल किसे कहा जाता है। पैरेटोजोइक कल्प को, आर्केजोइक कल्प को, मेसोजोइक कल्प को, या केनोजोइक कल्प को? तो आपको कमेंट बॉक्स में आप बताइए किसको कहते हैं। तो ये है 12 नंबर, आर्केजोइक कल्प को। किसे कहते हैं प्राच्य जीवन का ऊषा काल? आर्केजोइक कल्प को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विशाल सरीसृप यानी डायनासोर का विशाल युग किस युग में हुआ? तो विशाल डायनासोर का विकास किस युग में हुआ? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि विशाल डायनासोर का विकास किस युग में हुआ? क्रेटेशियस युग, जुरासिक युग, परमियन युग, डेवोनियन युग। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 सही हो जाएगा, जुरासिक युग।
कौन सा है दोस्तों? जुरासिक युग। आपको PDF भी मिल जाएगी, बट अभी प्रॉब्लम है, अभी नहीं मिल पाएगी आपको। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुए? तो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुए? तो आपको बताना है पूराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प, नवजीवी कल्प, नूतन कल्प। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुए? तो ये है आ नंबर, पूराजीवी कल्प। किस कल्प में? पूराजीवी कल्प। आप इनके वो इंग्लिश भी देखते जाइएगा, इंग्लिश को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका तीसरा चैप्टर, जी हाँ तीसरा चैप्टर आ गया। आपको इस यूट्यूब चैनल पे बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के पूरे विकल्प इसी में मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में किन तत्वों की प्रधानता है? आपको पता होगा, आपने स्विस महोदय के अनुसार पढ़ा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो नी से हो जाएगा निकिल। जी हाँ दोस्तों, नी से हो जाएगा निकिल। और फे से हो जाएगा फेरस। क्या हो जाएगा दोस्तों? फेरस। तो चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा द, निकिल व फेरस, इसे लोहा भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व आपको बताना है कितना है। तो आपने पढ़ा होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए 2.5, 3.5, 5.5 या 11। तो आपका क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ब नंबर, 5.5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वी की किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? तो पृथ्वी की किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िएगा। 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 50 किलोमीटर आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? तो किस परत में पाई जाती हैं दोस्तों? सियाल, सीमा, नीफे या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, आप बताइए दोस्तों, किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं सीमा पर। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। भूक्रोड़ का घनत्व है, तो भूक्रोड़ का घनत्व कितना है? तो आपने कहीं पे दोस्तों 11 पढ़ा होगा, कहीं पे आपने 8 से 11 तक पढ़ा होगा, लेकिन 8 से 11 बहुत कम मिलता है दोस्तों, हमें मिल चुका है। तो ये हो जाएगा आपका सा, यानी कि 11 से 17। जी हाँ दोस्तों, 11 17 आपका सा नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका तीसरा चैप्टर आ गया। जी हाँ दोस्तों, तीसरा चैप्टर आ गया। ऐसे ही पूरे चैप्टरों के बहुविकल्पी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा। आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर कौन सा सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों बताइए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आप बताइए। लोथियन ग्रीन, अल्फ्रेड वेगनर, आर्थर होम्स, जेफ्रे। तो आपका आंसर नंबर बात सही हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि इसमें शब्द पूछ रहा है।
कि इसने प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा टूजो विल्सन। जी हाँ दोस्तों, टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का नहीं किया, प्लेट विवर्तनिकी का प्रयोग किया। जी हाँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? आपको बताना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ। तो आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा होगा, उसी में सब सारा दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सबका दिया हुआ है। जी हाँ, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? मायोसीन काल में, क्रिटेशियस काल में, जुरासिक काल में, इओसीन काल में। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा सही है? इओसीन काल में। जी हाँ दोस्तों, आपका ये द नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? द नंबर, इओसीन काल में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, धन्यवाद। हम मर गया अभी।